पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। हमारी चर्चा चली गुणस्थान, गुणों के रहने का स्थान गुणस्थान। मोह और योग के जहां जो परिणाम होते हैं उनका नाम गुणस्थान। हम कितना चल चुके हैं, कितना चलना बाकी है और कहां से चले थे, इस सारा मापदंड बताने वाली का नाम है गुणस्थान। हमारी अंतरंग अवस्था क्या है, उस मापदंड का नाम है गुणस्थान। हमारी जो 14 मंजिल की यात्राएं हैं, उस यात्राओं में हम कौन सी यात्रा तक पहुंच चुके हैं, उस यंत्र को बताने का साधन का नाम है गुणस्थान। आप विचार करना, इस संसार में अभी इस काल के दौरान हम 7 गुणस्थान तक ही जा सकते हैं, 7 में के ऊपर नहीं। 14 गुणस्थान है, 7 राजू की यात्रा हम कर चुके हैं और 7 राजू की बाकी है। 7 गुणस्थान तक चढ़ सकते हैं, 7 गुणस्थान चढ़ना बाकी है। और आप विचार करके रखना, जिस 7 का दौरा समझ में आ जाए तो जीवन में बहुत कुछ बरस सकता है। हमारे यहाँ ऐसा व्यवधान, ऐसा प्रावधान है कि हमारे परिणामों में कैसे निर्मलता है। ख्याल करके रखना, द्रव्य से हम पूजा करते हुए भी किस भावदशा में पूजा कर रहे हैं, उसका वही फल प्राप्त होगा। सांसारिक इच्छाओं को लेकर, सांसारिक मानसिकताओं को लेकर अगर हम कोई भी कार्य को कर रहे हैं तो हमारी यात्रा अनंत संसार की यात्रा है। आत्मकल्याण की भावनाओं से, आत्मकल्याण की प्रावनाओं से, आत्मकल्याण के अपनी मानसिकता से अगर कुछ कर रहे हैं तो हमारी यात्रा छोटी होने वाली है। मैंने कल ही आपसे कहा था कि 14 गुणस्थान है और 14 गुणस्थान में पहले गुणस्थान का नाम क्या है? मिथ्या, साधन, मिश्र, अवृत्ति, सम्यक दृष्टि, देशव्रत, प्रमत संज्ञात, अप्रमत संज्ञात। बस 7 ही समझो, ऊपर के तुम्हारे काम के है नहीं, है ना। आप विचार करके रखना, इस 7 गुणस्थान को एक बार समझने का प्रयास करो। 7 गुणस्थान में जो मिथ्यात है, वास्तव में अनादि काल से इस मिथ्यात के कारण से ही हम भटक रहे हैं और हम उस मिथ्यात को समझ नहीं पा रहे हैं। चारों अनुयोगों का अगर मिथ्यात हम समझने का प्रयास करें, 4 अनुयोग हैं हमारे पास। कितने अनुयोग हैं? प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग। चारों अनुयोग तुम्हें यहां दिख रहे। प्रथमानुयोग जो तुम्हारा पुण्य बढ़ाता है, करणानुयोग जो तुम्हारे परिणाम सुधारता है, चरणानुयोग जो तुम्हारी चर्या सुधारती है, और द्रव्यानुयोग जो तुम्हें इन सबसे हटाकर अपने आप में पहुंचाता है। आप विचार करके रखना, चारों अनुयोगों को एक बार समझ लें अपन कि प्रथमान योग से गुणस्थान, चरणान योग से गुणस्थान, करणान योग से गुणस्थान और द्रव्यान योग से गुणस्थान। चारों अनुयोगों को मैंने बहुत संक्षेप शब्द में कह दिया। दिया, लिया, पिया और जिया, हो गए 4 अनुयोग। आप विचार करें आप, चारों अनुयोग दिया, प्रथमान योग ने दिया, करणान योग ने लिया, चरणान योग ने पिया और द्रव्यान योग ने जिया।
आप विचार करके रखना, जीने की कला कोई अनियोग सिखाता है तो है द्रव्यानी योग। अगर चरण की आचरण की कला सिखाता है तो वो है चरणानी योग। परिणामों को सुधारने की कला सिखाता है तो वो करणानी योग। हमें महापुरुषों पे श्रद्धान करना सिखाता है तो वो है प्रथमान योग। अब चारों योगों से गुलिस्तान समझना। अन्य देवी देवताओं को मानते हो, अनादि काल से जो तुम्हारा नहीं है तुम उसे अपना समझते हो। देहे जीव को एक गिने सो बहिरातम तत्व मुदा है। आप विचार करके रखना, तुम अपने अनादि काल से देह को और जीव को एक ही, तुमसे पूछा जाए क्या नाम है तुम्हारा? प्रेम पाटनी। इनका नाम है क्या प्रेम पाटनी? ये लोग तो बोल रहे है ही नहीं तुम्हारा नाम प्रेम पाटनी। हाँ, व्यवहार से कहा शरीर का नाम है प्रेम पाटनी, तुम्हारी आत्मा का कोई नाम नहीं है। आप विचार करके रखना, अगर तुमसे पूछा जाए तुम गोरे हो या काले, आप कैसी हो, गोरी हो काली हो? देखो इतनी जल्दी ज्ञान आ जाता है। महाराज गोरा और काला तो शरीर होता है, लेकिन हम आत्मा न गोरी है न काली है। घर मकान दुकान ये सब तुम्हारे हैं, साथ जाएगा। आप विचार करके रखना, अनादि काल से हम लोग बोलते हैं ना, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर भी होए, हरि भजन सत्संगति तुलसी दुर्लभ दोए। एक 12 भावनाओं में भी भावना आती है। कौन सी आती है? मूरख प्रवीण बोलते हैं आखिरी में, 6 ढाला में ही है। क्या है मूरख प्रवीण? आखिरी में बोलते हैं उसको, वो बड़ा मूरख है। धन कंचन राज सुख सबल सुख दीन, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ क्या। बहुत सारी चीजें हैं, कभी कभी आ जाती है दिमाग में, कभी कभी। मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन गिरे गोधन प्रभाव, बेरूप सुबक मूरख प्रवीण, है ना। पूरी लाइनें तो आप लोगों को याद होंगी। तो आप विचार करके रखना, ये सारा का सारा संसार जब तक तुम अपना समझ रहे हो तब तक तुम मिथ्यात में हो। प्रथमान योग का मिथ्यात ये कहेगा कि अगर तुम संसार में सारा का सारा अपना समझने का प्रयास कर रहे हो, मिथ्यात। कल्याण योग का मिथ्यात ये कहने का प्रयास करेगा कि आप सोच रहे हो, आप विचार कर रहे हो, परिणाम आपके दूषित हो रहे हैं, आप दुख में भी आप दुखी और सुखी का चिंतन कर रहे हो। विचार करना, कल्याण योग का मिथ्यात कुछ अलग बात कहेगा। चरणान योग का मिथ्यात जहां गए वहीं सर झुका दिया, वो कुछ अलग बात कहेगा। और दिव्यान योग का मिथ्यात कुछ अलग कहेगा। चारों की हमने कल चर्चा की थी, आज इसी चर्चा को आगे बढ़ा रहा। 5 प्रकार का मिथ्यात: अज्ञान मिथ्यात, एकांत मिथ्यात, विनय मिथ्यात, संशय मिथ्यात और 5वां विपरीत मिथ्यात। अज्ञान मिथ्यात के कारण से हम आज तक ये नहीं समझ पाए कि हमें करना क्या है। अज्ञानता है। पूजा की सामग्री चढ़ती जा रही है, नकल करते जा रहे हैं, और नकल में हमने जो इसने किया वही हमने किया। एक मैंने कहानी सुनी थी, पढ़ी थी, नकलची बंदर की, बचपन में पढ़ी थी। हाँ, टोपी वाली, याद आ गई क्या? आप विचार करके रखना, एक टोपी वाला था और वो टोपी बेचने जाता था। अब एक बार वो जंगल से निकल रहा था, और जंगल से निकलने के समय अचानक घटना एक घट गई। टोपी का टोकरा उसने रख दिया, और टोपी का टोकरा रख दिया तो उस जंगल में बहुत सारे बंदर थे। वो सारे बंदर आए और उन्होंने सबने एक एक टोपी निकाली और लगा ली, और सब पेड़ पे चढ़ गए, उसका टोकरा खा ली। अब वो उनसे कहे टोपी फेंक, तो बंदर भी कहे फेंक। वो नकलची बंदर थे। आप विचार करके रखना, वो बंदरों को इशारा करें तो वो बंदर भी उनको इशारा करें। तो आप विचार करके रखना, वो नकलची बंदर बार बार इतना ही कहते थे, इतना ही कहते थे कि बंदरों से उन्होंने कहा टोपी फेंक, बंदर भी कहे हाँ, बंदर तो इशारे ही समझेंगे। आखिरकार वो परेशान हो गया।
परेशान हो गया तो उसने कहा कि अब क्या किया जाए। वो हार गया, थक गया, तो एक टोपी वो लगाई हुए था, तो उसने वो टोपी निकाल कर फेंक दी। आप विचार करके रखना, जैसे ही वो टोपी निकाल के फेंकी, सारे बंदर नकलची थे, उनने भी टोपी निकाली और फेंक दी। उसने कहा ये तो काम बड़ा अच्छा हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ। जैसे ही उसने टोपी फेंकी, सारे बंदरों ने टोपी फेंक दी और वो टोपी इकट्ठी करके तो रवाना। मजा आ गया उसको। तो नकलची तो नकलची। आप विचार करके रखना, आप पूजा की सामग्रियों में इसने चढ़ाया उसने चढ़ाया, वैसे ही करते हो। ख्याल करना, 10-15 साल बाद दोबारा घटना घटी। दोबारा क्या घटना घटी, उसका बेटा निकला, और जब बेटा निकला तो वो भी टोपी बेचने के लिए निकला था। पिता ने आके घर में एक कहानी सुनाई अपने बच्चों को कि आज मेरे साथ एक घटना घटी। आज मैं गया गांव में, जंगल से निकल रहा था, और जंगल से निकलते निकलते अचानक इतनी घटना घट गई कि मैं जंगल से निकल रहा था और वहां बंदर लोग मिल गए, और हम वहां थक कर बैठे थे। बंदर सारी टोपी उठा के ले गए, लेकिन जैसे ही मैंने टोपी फेंकी, वो सभी बंदरों ने टोपी फेंक दी। बच्चे को ये कहानी याद हो गई, बच्चे को उदाहरण याद हो गया, बच्चे को ये प्रैक्टिकल बहुत आनंद आया। 15 साल बाद जब वो बच्चा बड़ा हुआ और जब वहां से निकला, तो उसके साथ भी ये घटना घटी। उसने टोपी का टोकरा रखा, और टोकरा रखते ही वो सारे बच्चे जितने बंदर थे वो सारे एक एक टोपी लगा के निकल गए। लेकिन उससे तो मालूम था इनको इशारा करेंगे तुझे भी इशारा ही करेंगे। उसने खूब कहने का प्रयास किया, लेकिन एक भी बंदर ने टोपी नहीं फेंकी। उसने मालूम था कि मेरे पिता ने किया था कि मैं टोपी फेंकूंगा तो ये भी फेंकेंगे। आप विचार करना, घटना अब दुर्घटना हो गई। जैसी उसने टोपी फेंकी, क्या हुआ, एक बंदर को टोपी नहीं मिली थी, वो टोपी लेके भाग गया। जैसी उसने टोपी फेंकी कि एक बंदर को टोपी नहीं मिली थी, वो भी टोपी चली गई। तो कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम अपने जीवन में नकल करते करते सोचते हैं कि हम असल में पहुंच जाएंगे, मालूम पड़ा असल में नहीं पहुंच पाए, शकल बिगाड़ दी अपनी। हम जीवन को समझें, अज्ञानता से बचें। अज्ञानता बहुत शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु। ज्ञान मित्र है, अज्ञान शत्रुता है। क्योंकि ज्ञान आपको अगर एक बार हो जाए ना, तो आप विचार करके रखना, सामने के सारे शत्रु में हो सकते हैं। और अज्ञानता तुम्हारे अंदर बैठी है ना, तो तुम्हारे मित्र भी तुम्हारा शत्रु हो जाएंगे। तुम्हें इतना ज्ञान हो जाए कि शरीर को क्या आवश्यकता है, तो तुम्हारा शरीर तुम्हारा मित्र, कल्याण मित्र बनेगा। और तुम्हें ये नहीं पता है शरीर को क्या आवश्यकता है, शरीर के साथ जाति करोगे, जबरदस्ती करोगे, शरीर टूट जाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन में इतना ही ख्याल करके रखना, अज्ञानता से बचने का प्रयास करो। थोड़ा ही चलो, ज्यादा चलना सको तो कोई बात नहीं। ख्याल करो, पानी में बहुत लंबी यात्रा करने वाला आदमी थक जाता है, लेकिन जहां पानी है वहां गहराई में उतर जाता है तो मोती को खोज कर लेकर आता है। तो हमारे पास एक ही पुस्तक का ज्ञान हो कोई बात नहीं, लेकिन उसे अनुभव में उतारने का प्रयास करो। हमने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए। आचार्य श्री दादा गुरु मेरे विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, बहुत मत पढ़ो, बहुत बार पढ़ो। आप विचार करके रखना, बहुत पढ़ने से कल्याण नहीं होने वाला है, बहुत बार पढ़ने से कल्याण। समय सार के लिए कहते हैं 6 महीने आप पढ़ लो उसको और अनुभव में ले आओ। आप विचार करके रखना, कहना नहीं पड़ेगा, आपकी चर्या अपने आप बदलती चली जाएंगी। आपको दूसरे से बोलना नहीं पड़ेगा, आपका व्यवहार बता देगा। हीरा मुझसे ना कहे लाख हमारा बोल, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, और हीरा मुझसे ना कहे लाख हमारा। क्या हाल करो, अगर तुम्हें कहना पड़ जाए कि मैं ज्ञानी हूं, तुम्हें कहना पड़ जाए कि मैंने इतनी तपस्या की है, तुम्हें कहना पड़ जाए कि मुझे ऐसा हूं मैं, तो तुम्हारा कोई मोल नहीं। जंगल में फूल खिलता है ना, वो खुशबू बिखेरता नहीं, अपने आप बिखरने लगती है।
जंगल में आग लगती है ना, उसे आग को भागना नहीं पड़ता, अपने आप तोड़ने लगती है। आप अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो, तारीफ तो लोग करते अपने आप रहेंगे। ख्याल करके रखो, आप अपने अच्छे सदकर्म को करते चले जाओ, तुम्हारी प्रभावना सद अपने आप ही होती रहेगी। और तुम प्रभावना के लिए कार्य करे तो आप प्रभावना ही करोगे, प्रभावना नहीं होगी। ख्याल करना, अज्ञानता से निकलो। ज्ञान पावर है, नॉलेज इज पावर। व्यवहार में कहते हैं नॉलेज इज पावर, लेकिन हमारा जैन आगम कहता है राइट नॉलेज इज पावर। ज्ञान तो सबको होता है। अब विचार करके रखना, 4 पुस्तक पढ़ के ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन ज्ञान के अनुकूल हम चल पा रहे कि नहीं चल पा रहे। हमारे अज्ञान के बादल छटे कि नहीं छटे हैं। और ज्ञानी कभी दुखी होता नहीं है ना, ख्याल करो। ज्ञानी कभी दुखी होता नहीं, और दुखी होता वो ज्ञानी होता ही नहीं। संसार की स्थितियां ऐसी हैं। अज्ञान मिथ्यास से बचो, विनय मिथ्यास से बचो, विपरीत मिथ्यास से बचो। विपरीत मिथ्यास का मतलब क्या है? हम समझ नहीं पाते हैं कि कहां सर झुकाना है। ख्याल करो, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। ये बशीर बद्र की गजल है, अन्यथा नहीं लेना। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे, नहीं तो वो बेवफा हो जाएगा। हर जगह जमीनों आसमां खुशबू उसी के हैं यारो, जहां भी मैं होऊंगा उसे पता हो जाएगा। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। आप विचार करके रखना, अगर आपके अंदर विपरीत मिथ्यात्व नहीं है तो आप बहुत अच्छे हैं। और विपरीत मिथ्यात्व क्या? विपरीत मिथ्यात्व क्या है? धागे को सांप समझ लेना, सफेद वस्तु को चांदी समझ लेना। विपरीत मिथ्यात्व क्या है कि जहां से तुम्हारा काम हो गया तुमने उसे ही सही समझ लिया। आप अगर सम्मित में हैं तो आपको भीतरागता के अलावा कहीं पे भी आपका सर झुकने वाला नहीं। विपरीतता से बचने का प्रयास करो। हमारे अंदर प्रगाढ़ श्रद्धा होना चाहिए। अज्ञानता से बचो, विनय से बचो, विपरीतता से बचो। संशय, संशय सबसे खतरनाक शत्रु है हमारा। संशय को बोलते हैं संदेह। आप विचार करके रखना, संदेह का मतलब है डाउट, और जहां जहां डाउट है वहां वहां आउट है। सम्यक दर्शन का पहला ही अंग कहता है निसंकित होना। निसंकित अंग का मतलब है हमें देव शास्त्र गुरु के प्रति कभी संदेह से नहीं बनना। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666,
संगीता जैन इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058। श्री मिथुन जैन इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 10220004832568, IFSC कोड BDBL 002101, खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।